हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम था सैटरडे को, जिसका एक वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, जिसमें कि मैं अपने बच्चा को दिखाई हूँ कि मेरा बेटा स्कूल कैप्टन है स्कूल का। और सबसे पहले स्टार्ट जब हुआ ये स्पोर्ट्स डे, तो सबसे पहले परेड का प्रोग्राम रखा गया। परेड हुआ और अपने The बच्चे को captain of the पूरे school, स्कूल के लीडर के रूप में Anshata, आगे आगे will now देख seek कर मतलब जो permission खुशी from हुई our वो मैं उस honorable वीडियो chief में बयां की guest, हूँ। ज़रूर Dr. वो वीडियो to देखिएगा आप begin लोग, बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा। और उसके बाद फिर डांस का प्रोग्राम हुआ। जैसा कि आप सब लोग अपने बच्चे पढ़ाते हैं, उन सबको भी पता ही होगा, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि हमारे बच्चे के स्कूल में जो होता है, जो स्पोर्ट्स डे होता है, हो सकता है कि हर स्कूल का अलग अलग कुछ रूल रेगुलेशन हो। तो डांस का प्रोग्राम परेड के बाद हुआ। तो डांस भी यहाँ कोई फिल्मी सॉन्ग पे डांस नहीं होता है, म्यूजिक पे डांस होता है। जैसे कि स्पोर्ट्स से ही स्टंट वगैरह या कुछ इस तरह का, कि जैसे ऐसा लगता है ना कि जैसे स्पोर्ट्स का ही कुछ दिखाया जा रहा है, उस तरह का डांस होता है। तो प्री स्कूल और प्री स्कूल भी है इसी में। कैंपस तो एक ही है, लेकिन बिल्डिंग बस अलग है। 1 से लेकर 10 तक का बिल्डिंग अलग है। तो सब का एक ही साथ प्रोग्राम रखा गया था। सबने डांस करा, छोटा छोटा सा ही था। जैसे किसी का 2 मिनट, किसी का 3 मिनट का, इस तरह सा डांस का प्रोग्राम हर क्लास का रखा गया था। तो लेकिन सबका बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छा तो छोटे बच्चों का प्रोग्राम था। तो मैं वो सब जो डांस का है ना, वो सब मैं आपको दूसरे वीडियो में डालूंगी। यहाँ पे मैं अपने बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसका इस पे डांस दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए और बताइए कैसा डांस किया मेरा बच्चा। और आप लोग देख ही रहे हैं कि फ्रंट पे ही है, क्योंकि हमारे बच्चे को डांस बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। उसको डांस क्लास भी वो किया है, 7 तक वो डांस क्लास किया। 8 क्लास से फिर उसका स्टडी वगैरह बढ़ गया था, तो वो छोड़ दिया है। लेकिन जो बचपन से सीखा हुआ है, उसको स्टेप बताने के बाद वो सारी चीज़ें समझ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो बच्चे जो कुछ बचपन से आप देखिए, उनको ध्यान दीजिए कि जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसमें उनको करने दीजिए, उनका आप साथ दीजिए। मुझे मैं बताऊँ तो कोचिंग करवाती थी बच्चे का, उसके बाद फिर मैं उसको ले करके डांस क्लास, क्योंकि हमारे घर के पास में डांस का कोई क्लास नहीं था। हम कम से कम 3 से 4 किलोमीटर मेरे को दूर जाना पड़ता था। 6 बजे मैं डांस क्लास के लिए उसको लेकर जाती थी, 8 बजे उधर से लेकर के लौट के आती थी, और फिर सारा काम घर का होता था। लेकिन फिर भी डांस में इसको इंटरेस्ट था, तो मैं कैसे भी करके लेकिन लेकर जाती थी। तो इसको तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, डांस में भी अच्छा है, ऑलराउंडर अपने स्कूल का है। भगवान की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, सब ईश्वर की कृपा। और सब बच्चे अच्छे होते हैं, बस उनको हम पेरेंट्स उनके आसपास का वातावरण अच्छा देना होता है, उनको गाइड अच्छे से करना होता है। जैसा कहा जाता है कि बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं, उसको उनको जिस तरह से आप ढालेंगे उस तरह से होगा। तो बस ध्यान दीजिए आप लोग कि आपके बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको उड़ने दीजिए। पंख है उनका, एकदम से खुला छोड़ दीजिए, बांधिए मत उनके पंख को। सब बच्चा बहुत अच्छा करेगा। और घर के मैटर में तो बच्चों को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कीजिए। कितने पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि घर का कोई भी मैटर रहता है, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं। उससे क्या होता है ना कि बच्चे के माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। छोटा सा बच्चा है, उसको भी खेलने कूदने का है, क्या फैमिली मैटर में क्यों ही घुसाना बच्चों को। आप बड़े लोग फैमिली मैटर को हैंडल कीजिए, बच्चों को भविष्य के लिए उनको, क्योंकि देखो एक टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे का जो टाइम चला जाएगा ना, गोल्डन पीरियड ये होता है, चला जाएगा ना, फिर आप अफसोस करके कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए डांस का परफॉर्मेंस खत्म हुआ। कैसा लगा मेरे बच्चे का डांस परफॉर्मेंस बताइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अवार्ड वगैरह, ट्रॉफी वगैरह दिया गया। स्पोर्ट्स डे का ही था, तो स्पोर्ट्स डे का ही सारा कुछ किया गया। मतलब 2025 में जितने सारे स्पोर्ट्स हुए उन सब के लिए सारे 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। चीफ गेस्ट बड़े बड़े पोस्ट के स्पोर्ट्स पर्सन आए हुए थे, उनके द्वारा दिलवाया गया। कुछ प्रिंसिपल में, कुछ डायरेक्टर से दिया। यहाँ पे ये जो ट्रॉफी है, ये हमारे बच्चे का जो 10th क्लास का जो टीम है, बास्केटबॉल का टीम है, उन्होंने पिछले जो इनकी स्कूल की ही जो 10 साल पुराने जो थे स्टूडेंट, वो सारे बैच के बच्चे, मतलब यानी कि 2014 से लेकर के 24 तक के बैच के बच्चे, बास्केट बॉल के जो टीम थी, वो सारे को बुलाया गया था और उन सब के साथ इनका मैच कराया गया था। यानी कि सीनियर, मतलब 10 साल पहले सीनियर बैच से ये लोग जीते हैं, और यहाँ पे उन्हीं के द्वारा ट्रॉफी, सीनियर लोगों के द्वारा ट्रॉफी यहाँ पे दिलवाया गया। ये है प्रिंसिपल मैम, और सबको बहुत खुशी हो रही थी कि 10 साल के मतलब बच्चों से ये लोग मतलब चैम्पियन बने हैं। मुझे
मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है ना जिससे इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अपना मेहनत तो होता ही है, लेकिन आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस बार 2025 बच्चे का, मेरे बेटे का बहुत ही अच्छा रहा, कान्हा जी की कृपा है और आप सबकी ब्लेसिंग से, क्योंकि इस बार बास्केटबॉल में हमारा बच्चा जोनल टॉपर रहा, स्टेट टॉपर रहा, स्टेट टॉपर मीन्स किया स्टेट चैम्पियन रहा, फिर नेशनल तक गया। फर्स्ट टाइम उसका नेशनल का एक्सपीरियंस था, नेशनल में भी 8वां रैंक लेकर आया। तो इन सब का भी जो भी ट्रॉफी वगैरह था, इन सब प्रिंसिपल मैम मतलब स्कूल की तरफ से, उधर से तो दिया ही गया था, स्कूल की तरफ से भी प्रिंसिपल मैम की तरफ से दिया जा रहा था कि हमारे बच्चे इस साल में इतने स्पोर्ट्स में। फिर यहाँ पे भी स्कूल का भी कुछ स्पोर्ट्स जो होता है, जैसे 400 किलोमीटर की रेस होती है, 200 किलोमीटर की रेस होती है, और बहुत कुछ होता है स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम। उन सब में किसी में गोल्ड मेडल था, किसी में सिल्वर मेडल था, तो 5-6 मेडल लेकर आया, ट्रॉफी लेकर आया बच्चा। और वो सब आप लोग को कुछ मैं शॉर्ट्स के द्वारा मैं दिखाई भी हूँ। बहुत खुशी हुई। और सबको मैं बोलूँगी कि सब बच्चा अच्छा होता है, कोई बच्चा बुरा नहीं होता, सब बच्चा अच्छा कर सकता है, बस उसके पीछे लगना होता है। उसको एकदम से उड़ने दीजिए, और जो करना चाहता है बच्चा उसको करने दीजिए। हमारा बच्चा आज के डेट में स्पोर्ट्स जब खेलता था ना, तो लोगों को लगता था कि स्पोर्ट्स खेल रहा है तो पढ़ने में कैसा, जबकि पढ़ने में भी अच्छा है। तभी तो स्कूल का कैप्टन जो ऑलराउंडर होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो सब करेगा बच्चा, जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा ना वो पढ़ेगा भी, और खेल भी अच्छा करेगा, ऑलराउंडर बनेगा। बस उनको उड़ने दीजिए, यही कहूँगी। आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा डांस का परफॉर्मेंस आप सबको। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर। हरि बोल। जय श्री राधे।